बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.1 एक्सरसाइज इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले तो लोकेशन बतानी है प्लेन की, एक्स वाई प्लेन लेनी है और उसमें ये सारी चीज़ें बतानी हैं। देखें एक्स वाई प्लेन होती क्या है। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, वाई अगर उसने बोला है, पहला सवाल है जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, आप इधर आओगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इधर जाओगे तो एक्स की वैल्यू, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़े से, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इस तरह से बढ़ेगी 1 2 3 और 4। ये -1 -2 -3, ये 1 2 3, -1 -2 -3। अगर आपने एक्स पॉजिटिव लेना है तो वो क्या होगा, इस साइड पे होगा, राइट साइड ऑफ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अगर साथ ये भी मेंशन हो एक्स ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। देखें एक्स बड़ा हो गया, प्लस हो गया इधर इस साइड पे जिधर मेरा हाथ है। ठीक है, और वाई कहाँ बड़ा है, ऊपर, क्योंकि नीचे माइनस है, ऊपर वाई बड़ा है। तो दोनों प्लस किधर हैं, या फिर एक्स और वाई प्लस किधर हैं, किस क्वाड्रेंट में है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे बता दो, बात समझ आ रही है। एक्स यहाँ पे ज़ीरो है, इधर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इधर वैल्यू उसकी कम होगी। तो थर्ड है वो, उसमें एक्स ज़ीरो दिया हुआ है, एक्स ज़ीरो है तो किस एक्सेस पे होगा, वाई एक्सेस पे। जब वाई ज़ीरो है, वाई ज़ीरो कहाँ पे होता है वो एक्स एक्सेस पे। अगर वाई ज़ीरो दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, एट एक्स एक्सेस। ठीक है, फिफ्थ वन उसने दिया है एक्स लेस देन ज़ीरो और वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। देखें पहली बात तो ये एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। पहले एक्स नेगेटिव लेना है, नेगेटिव है हमारा इस साइड पे। ठीक है, इधर माइनस होता है। अच्छा जी, वाई पॉजिटिव होता है इससे ऊपर, तो दोनों का कॉमन कौन सा आ जाएगा, एक्स माइनस हो और वाई पॉजिटिव हो, एक्स माइनस और वाई पॉजिटिव। लेकिन देखो एक्स लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो, मतलब इस साइड पे कोई भी चलेगा। लेकिन उसने कहा वाई ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है जी, वाई ऊपर चलेगा, लेकिन ये इक्वल भी दिया है, मतलब एक्स एक्सेस भी चलेगा, नेगेटिव एक्स एक्सेस, कौन सा, नेगेटिव एक्स एक्सेस एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने वाई ज़ीरो को भी डिस्कस करना है। इसमें अकेला एक्स लेस देन ज़ीरो है, एक्स लेस देन ज़ीरो है यहाँ पे, वो वाई पे नहीं है, इससे इधर इधर है, क्योंकि ज़ीरो नहीं दिया। ज़ीरो कहाँ पे होता है वो वाई एक्सेस पे। तो साथ उसने इक्वल वाला मेंशन किया है, इसका मतलब क्या है, वाई जहाँ पे ज़ीरो होता है वो भी हमने साथ मेंशन करना है। एक तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट बोल देना है, क्योंकि एक्स माइनस है और वाई पॉजिटिव, एक्स माइनस और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये इक्वल टू को आपने लैदा से डिस्कस करना है। ठीक है, तीसरा है जी आपके पास छठा, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई क्या आएगा आपके पास, अगर आप 1 कीमत लेते हैं तो 1 इसकी यहाँ पे आएगा, 2 इसकी, क्योंकि आप 2 पुट करोगे तो ऐसे एक लाइन बनेगी, किस किस को, ये ऐसे ऐसे बनती है, माइनस पुट करोगे तो माइनस आएगा दोनों का। तो ये जो है लाइन आएगी एक्स इज इक्वल टू वाई की, आपके पास एक लाइन आएगी, और आएगी कौन सी, बाइसेक्टिंग, किस किस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती जा रही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे दिया हुआ है जी एक्स और वाई जो है वो भी क्या है, अच्छा एक्स हमेशा जो है, यानी जो भी आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे वो माइनस आएंगे, ऐसे ही है, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे प्लस आएगी। आप एक्स की माइनस पुट करें तब भी मोड क्या करेगा, उसे प्लस कर देगा, वाई की भी माइनस करेंगे उसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस को तो प्लस ही रहने देना है। यानी आंसर हमेशा जो मॉड है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, क्या आना है, पॉजिटिव। लेकिन इस माइनस ने हमेशा उसको उल्ट बनाना है। अगर मैं एक्स की कोई वैल्यू लूँगा वाई की क्या बनेगी,
आएंगी इक्वल, इक्वल लेनी है, हमने लेनी इक्वल है, लेकिन -7 क्या आना है, बाहर आना है। अच्छा इसमें क्या है, देखिए x में प्लस ले रहा हूँ या मैं y की वैल्यू प्लस ले रहा हूँ, लेकिन x की क्या आएगी माइनस। y को देखें, y की मैंने कितनी ली 2, तो x का आंसर कितना आ रहा है माइनस, x का आंसर कितना आ रहा है। या इस हिसाब से कर लें, दोनों तरफ मोड़ लगाएं, तो ये इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, अगर माइनस है तो माइनस बन के खुलता होता है y की वैल्यू, क्योंकि ये जो है ना y कितना है, y अगर 2 है, अगर इसका आंसर 2 है तो y या तो 2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है, क्योंकि 2 का जवाब भी आपके पास 2 ही आएगा, -2 का जवाब भी आपके पास 2 ही आएगा मोड उसका। यानी ये पॉजिटिव बन के भी खुल सकता है, ये नेगेटिव बन के भी खुल सकता है, दोनों साइडों से ऐसे कर लें। या तो दोनों होने इक्वल है, दोनों क्या है, अगर ओपोजिट साइन हो तो ये वाली लाइन आती होती है, अगर एक को प्लस लें, अगर मैं y को प्लस लूँ तो x नेगेटिव आ रहा है, इधर भी देखो y को मैं प्लस लूँ तो x क्या आ रहा है नेगेटिव, इधर क्या है x को पॉजिटिव लूँ तो y क्या आ रहा है नेगेटिव। या तो ये लाइन आ सकती है, क्योंकि माइनस में भी आ सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन आएंगे इक्वल, और प्लस में भी प्लस कौन सी होगी, ये लाइन। या तो वो किस में होंगी, कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे और होंगी किस में, फर्स्ट और थर्ड में, या फिर सेकंड एंड फोर्थ में, ठीक है। अच्छा इसका 10वां दिया हुआ है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है कि x और y के ऑपोजिट साइन है, ये तो अभी हम करके हैं इसलिए मैंने 10वां चूज़ कर लिया, जिसमें ऑपोजिट साइन कहाँ कहाँ पे होते हैं, या तो इसको अटेंड में, या फिर ये लाइन नहीं है, उसने जस्ट क्या बोला है, उसने बोला है x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x और y के ऑपोजिट साइन किस में आगे, ये लाइन नहीं हम बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे, किस में बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, बात समझ आ रही है। अच्छा ये एक रह गया है, x जो मॉड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, आपने 3 से बड़ी वैल्यू बनानी है, 3 से बड़ी वैल्यू इधर 4 पुट कर दें फिर भी आएगी, -4 पुट कर दें फिर भी आएगी। आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप x जो है एक तो -3 से छोटा कर सकते हैं, -3 से छोटा कर सकते हैं। अब -3 से छोटा कोई भी करे, -4 पुट करके देख लें, इसका आंसर क्या आएगा, -4 मॉड का भी आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अच्छा बेटे एक चीज़ होती है कि अगर x बराबर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है जो अंदर वाली वैल्यू जो है वो 3 भी आ सकती है, ये -3 भी आ सकती है, लेकिन टोटल का जवाब जो है ना वो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यानी अंदर वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, प्लस ही आएगी, जो इसका आंसर प्लस ही आएगा, यानी मोड हमेशा प्लस आएगा, लेकिन उसके अंदर वाली वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती है, ये इसका मतलब होता है। तो ये इसका मतलब है x में -3 से छोटा रखूँगा तो बेटे फिर भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। 4 से बड़ा 3 से बड़ा रखूँगा फिर भी बेटे, बात समझ आ रही है। अच्छा इक्वल टू 3 भी है तो इसमें आप इक्वल लगा दें, बात समझ आ रही है। तो 3 के बराबर रखें तो फिर बेटे 3 रखें तो बराबर आ जाएगी, -3 रखें फिर भी क्या आ जाएगी, बराबर वाली इलामत भी है। बड़ा भी आपने बताना है, क्योंकि आप x -3 से छोटा रखोगे ना, वालेकुम सलाम, -3 से छोटा रखोगे फिर भी वो क्या आएगा, प्लस यानी 3 से बड़ा आएगा। अब -4 पुट करके देखें, इसका आंसर क्या आएगा 4, वो उससे बड़ा ही आएगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, बात समझ आ रही है। वैसे भी 4 रख के देख लें 3 से बड़ा, उसका आंसर भी 3 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। इसलिए हम कहेंगे x लेस देन होना चाहिए -3, ये किसके लिए, ऊपर के लिए। मैंने जो बराबर की इलामत बोल रहा हूँ, बराबर बोल रहा हूँ किस लिए, क्योंकि -3 का आंसर भी 3 बराबर भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। और बेटे दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2 है एंड y इक्वल टू 2 है। बेटे y इक्वल टू 2 ये क्या चीज़ होती है, y इक्वल टू 2, इसमें x कुछ भी हो सकता है, बल्कि 2 कंडीशनें दी हुई हैं उसने, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x मतलब बेटे 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस साइड में होना चाहिए, x जो है वो
इस साइड में होना चाहिए, उसने ये बोलना है। और y हमेशा 2 होना चाहिए। y उसने क्या कहा है, y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अच्छा, इसका आंसर आप कैसे बयान करोगे? आपने सिर्फ ये वाले पॉइंट लेने हैं, आपने सिर्फ ये वाले पॉइंट बताने हैं बेटे। कैसे बताओगे? आप बताओगे एक तो 2 से बड़े होने चाहिए, आपने उसको बयान कर देना है। ये क्या चीज़ होती है? बसीसा। आप क्या कहोगे? पॉइंट्स इन ये पॉइंट आ रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विद द बसीसा ग्रेटर देन 2 एंड ऑर्डिनेट, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। बेटे जब एंड का वर्ड बोल दोगे ना तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। इस लाइन का और इधर से जो भी पॉइंट इधर से हम बड़े लेंगे, ये वाली लाइन सिर्फ आपका आंसर है, ये वाली लाइन। यानी कि आप देखो y ये 2 ही रहना है बेटे। मैं इधर अगर x 100 भी ले लूँ तो y ऊपर की तरफ कितना रहना है? 2 ही रहना है। बात समझ आ रही है? y कितना रहना है? 2 ही रहना है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यही निकलेंगे हर पॉइंट का। अगर मैं 4 लूँगा, इधर अगर आती है तो ये वाला पॉइंट उसका x 4, आप ऐसे निकालते होते ना कि x इधर अगर 4 है और y इधर कितना है? 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या आता होता है? 4 और 2। तो ये वाले पॉइंट्स आएंगे। बात समझ आ रही है? इस लाइन पे पॉइंट्स आएंगे जो इन दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे बेटे सिंपल से क्वेश्चन है, हमने पहले भी किए हुए हैं कि आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? बहुत ईजी है, 3 और 1 है, b जो है -2 और -4 है। ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला अगर आपने बयान करना तो ऐसे बयान कर सकते हैं। सिंपल पॉइंट्स ले लें, ये आपके पास x1 और y1 पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट x2 y2 ले लें, कोई और पॉइंट है, तो आपने इन दोनों के दरमियान क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है आपके पास x1 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? y1। ठीक है, अच्छा बेटे अब अगर इसको मैं लूँ, ये मेरे पास है y2 टोटल। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कितना है? x2। मुझे डिस्टेंस कौन सा चाहिए? ये वाला। मैं इसको यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँगा। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा? टोटल मुझे पता है x2, मैं नीचे वाली निकाल दूँ, यानी कि x2 - x1 है ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि x2 टोटल है बेटे। x1 पीछे वाला मैं निकाल दूँ तो यही नहीं बचेगा, और ये क्या बचेगा? y2 - y1। बस आप क्या करें, डिस्टेंस का पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट बाद में ले लेंगे। ठीक है ना, इसको ख़त्म करने के लिए ये आपके पास आ गया x2 - x1 का स्क्वायर, y2 अच्छा बेटे एक सिंपल सी बात है, पहले में से पहला निकालना है, दूसरे में से y वाले में से y वाला निकालना है, x वाले में से x वाला निकालना है। बेटे फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है कौन सा किस में से निकालना है। असल में ये जो स्क्वायर है ना माइनस का, वो माइनस को भी उसने क्या कर देना है? प्लस कर देना है। आप इधर से माइनस कॉमन ले भी लेना तो y2 - y1 वो सेम ही रहेगा। बात समझा रही है? स्क्वायर की वजह से माइनस बाहर नहीं निकलेगा। तो आपने, मैं बताने का मकसद बेटे ये है कि a आपके पास है जी 3 और 1 है, और b आपके पास है जी -2 और -4 है। आपने क्या करना है? पहले में से पहला निकालना है। निकालने का मतलब होता है लामत बदलनी। 3 + 2 उसका क्या आ गया? स्क्वायर। दूसरे में से दूसरा निकाल दें, 1 + 4 का। अच्छा बेटे 4 - 1 भी कर सकते हैं, इसमें अरेंजमेंट से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा माइनस के झंझट से वैसे ही ख़त्म हो जाऊँ तो 3, जब इसको इसमें से माइनस करूँगा 3 + 2 हो जाएगा, और ये 1 + 4 हो जाएगा, उसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया बेटे। ये 5 का 25 हो जाएगा, ये भी 25, और ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 2 × 25 कह दूँगा बेटे, 5 बाहर आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, बस आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। और मिड पॉइंट तो बहुत इजी होता है बेटे। मिड पॉइंट क्या है? फार्मूला भी इसका होता है, पहले में ऐड करें, ऐड करने से मुराद बेटे वही अलामत होती है, बटा 2 कर दें, आधा है ना। दूसरा दूसरे में ऐड करें, ऐड का मतलब जो अलामत है उसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ये पहले भी हम करके आए हैं। तो ये आपके पास 1/2 आ रहा है और ये -3/2 आ रहा है। ठीक है, तो
तो ये ऑर्डर्ड पेयर में उसका आंसर आएगा। अच्छा बेटे सी पॉइंट जो है वो भी बहुत इजी है। आपका ए पॉइंट दिया हुआ है हमें जी -5 और -1/3। जज़र में है इसलिए मैंने कहा करवा दूं, लेकिन है तो सिंपल ही। बेटे बी है आपके पास -3 5 का जज़र है और क्या है 5। आपने करना क्या है, ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। उसको मैं डी से ज़ार कर लेता हूँ। पहले में से पहला ही निकालना, चाहे इसमें से ये निकाल दें चाहे इसमें से ये निकाल दें। चलो मैं इसमें से ये निकाल देता हूँ, यानी कि -5 का जज़र जमा निकालने से मुराद दूसरे की लामत बदलनी है, ठीक है। और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस इसमें से ये निकाल दें चाहे इसमें से ये निकाल दें। इसमें से ये निकाल देता हूँ क्योंकि वो प्लस हो जाएगी, प्लस इजीली फिर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये बेटे जमा इजीली हो जाएगा जब ये सेम होते हैं, तो जैसे आम जमा होती है वैसे ही जमा हो जाएगा। 3 5 के जज़र में से 5 का जज़र निकाल दें तो 2 5 का जज़र आ जाएगा। बात समझ आ रही है। और इधर क्या आ जाएगा, तो ज़ाफ़कल आ जाएगा 3 15 जमा 1 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बेटे ये तो 4 × 5 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये ऊपर 16 है तो 256/9। इसका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन उसने ओरिजिन कहा है। उसने बोला है कि ओरिजिन से क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास कौन सा है, ये 3 है कि 4 है। ओरिजिन से आपका डिस्टेंस जो है वो 15 आना चाहिए। जो भी आपको दिए हुए हैं, मतलब एक पॉइंट ये दिया हुआ है, तो आपने इसका ओरिजिन से डिस्टेंस चेक कर लेना बेटा 0 व 0 से, ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट आपको ए कह लें, तो ओरिजिन से करना है तो ए ओ कह लें, ठीक है ना। ए ओ ओरिजिन आपने खुद से भी पॉइंट लेना है क्योंकि ओरिजिन बोल दिया है। पहले में से पहला निकाल दें बेटे उसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा निकाल दें उसका स्क्वायर। ये बेटे 25 225/4, क्योंकि जो 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, ये भी 225/4। तो ये बेटे 450 आ जाएगा ना बटा 4। ये तो बराबर नहीं आ रहा 15 के, जिसका 15 आएगा तो हमने बताना है कि वो 15 पे है। तो दिस पॉइंट इज़ नॉट एट 15 डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन, ये बताना है आपने। जिसका 15 आ गया बेटे वो ठीक है, जिसका 15 नहीं है वो ठीक है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने 3 हमें पॉइंट दे दिए हैं बेटे। उसने कहा है ये जो पॉइंट है ना, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं बेटे। 3 पॉइंट आपके पास है ना, अगर वो कोलिनियर नहीं है, मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे है, तो आप इसको मिलाएंगे आपके पास ट्रायंगल तो बनेगी। अब वो ट्रायंगल कैसी बनती है वो हमने बतानी है। वो ऐसे भी तो बन नहीं सकती है बेटे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब 2 पॉइंट सेम दे दिए ना उसने, एक 0 व 2, वो कहीं आ भी जाए तो आपको बताना चाहिए 0 व 2 और एक 3/4, इसका बेटे ट्रायंगल नहीं बनेगी। क्योंकि अगर दो सेम ही पॉइंट है 0 और 2 0 और 2 और एक अलग होगा इन दो पॉइंट से, क्योंकि 2 तो सेम है ना, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी। पॉइंट्स क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। क्योंकि 0 और 2 अगर लूम है, x 0 है y 2 है, एक पॉइंट ये है, दूसरा भी 0 और 2 यही पॉइंट है, तीसरा अगर ये आ रहा है तो इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगी बेटे। हमने अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करना है, तो मेरे पास होता है c² = a² + b²। तो मैं किसी 2 का डिस्टेंस लूँगा, जो बड़े का स्क्वायर है ना, क्या होता है बेटे 3 साइडें होती हैं। बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए तो हम उसे कहते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। उसने शो दैट कहा है तो इसका मतलब वो है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं स्क्वायर्स में, ठीक है। तो पहला बेटे क्या आ जाएगा, 3 के जज़र में से स्क्वायर निकालें तो 3 के जज़र का क्या आ जाएगा स्क्वायर। दूसरे में से दूसरा निकालें, चाहे जिस तरतीब जैसे मर्जी ले लें, 2 + 1 आ जाएगा तो उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। बेटे ये 3 है और ये 9 है तो 12 मेरे पास आ गया। अच्छा मैंने स्क्वायर में लेना है तो मैं ये डिस्टेंस कौन सा ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ए बी का इधर स्क्वायर लिख लेता हूँ। जब मैं स्क्वायर लिखूँगा तो 12 का जज़र था उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास है 12। फिर इसी तरह से बी सी ले लें। बी सी क्या आ जाएगा, पहले में से पहला निकाल लें, वो भी 3 का जज़र है तो उसका 3 आ जाएगा। दूसरे में से दूसरा निकाल लें बेटे, वो 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 = 2 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। और ये बेटे आपके पास 2 आ रहा है, ऐसे ही है। और मुझे तो चाहिए उसका स्क्वायर, चलें 4 ही लिख लूँ, ये 4 ही लिख रहे हैं, उसका स्क्वायर कर लें बेटे, आपके पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर आपने ए बी लिया, ए सी ले लिया, बी सी लें।
BC कर नहीं लिया, BC कर लिया। अब आप AC ले लें, A और C। AC का डिस्टेंस 0 में से 0 का निकाला तो 0 ही आ जाएगा, 2 जमा 2 आ जाएगा ना बेटे, ठीक है। उसका कितना आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा जी, अच्छा बेटे मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। ये कितना आ रहा है 16। तो मेरे पास AC का स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है ना यानी 16 वो बराबर आ रहा है 4 जमा 12, 4 जमा 12, यानी AC का स्क्वायर मेरे पास आ रहा है बेटे बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो दिस शोज़ दैट, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ उसी में लगता है जिसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। दिस शोज़ गिवन पॉइंट्स मेक मेक्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट चलें जरा। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट जो है हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करनी है, उसमें 2 बराबर होती है। 3 हम डिस्टेंस निकालेंगे बेटे, 2 बराबर आगे तो हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस है, ठीक है। और जो लास्ट है वो पैरेललोग्राम के हमने प्रूव करने हैं। पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं, पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम थोड़ी स्टेडी होती है रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल के 90 के एंगल होते हैं, इसमें 90 का एंगल कोई नहीं होता। अच्छा बेटे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ए हमें दिया हुआ है, कौन सा है 5 2, बी आपके पास -2 और 3 है, -3 और -4 है, 4 और -5 है। देखिए पैरेललोग्राम क्या होती है, आपने क्या करना है, ये अगर आपने AB लिया है, अगर इसको C और D लिया है तो आपका क्या आना चाहिए, AB बराबर आना चाहिए CD के। बात समझ आ रही है। ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए और AD बराबर आना चाहिए BC के, ठीक है। तो AB हम निकालें, AB बेटे कितना आ जाएगा 5 जमा 2 7 का स्क्वायर और 3 - 2 कर लें यानी 1 का स्क्वायर। तो बेटे ये 49 और ये कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। ये आपके पास कौन सा आ रहा है डिस्टेंस AB। अच्छा बेटे अब CD लिख लेते हैं। CD क्या आएगा 4 जमा 3 7 का स्क्वायर और बेटे -5 जमा 4 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस हो जमा हो स्क्वायर के अंदर तो प्लस ही हो जाना है बेटे। इसका जवाब भी कितना आ गया 50 का जज़र आ गया, ठीक है। फिर बेटे आप क्या ले लें AD आपके पास आ रहा है 5 - 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 जमा बेटे फिर वही 7 वालेकुम सलाम 7 का स्क्वायर। तो बेटे ये आपके पास कितना आ रहा है, ये भी आपके पास कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। और चौथा भी निकाल लेंगे, वो भी आपके पास यही आ जाएगा बेटे। तो उसने ये भी पूछा है, क्या पूछा है, उसने कहा है पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। फिर पैरेललोग्राम तो होगी, आमने सामने की साइडें तो बराबर हैं, तीसरे का भी यही जवाब आएगा, लेकिन बेटे वो सब के ही बराबर आ रहे हैं तो स्क्वायर भी होगी। बात समझ आ रही है।